नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान जो कि हमारी जान है, हमारी आन बान शान है, जिसकी रक्षा करने के लिए हमारा हर एक कतरा हमेशा तत्पर तैयार है, ये है हमारा भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम विश्व के भी कुछ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो इस वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की हम जो पहले चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान है क्या, उसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान यानी कि पूरे जो विश्व में संविधान है उसके कितने प्रकार होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, विश्व एवं भारत के संविधान के जो महत्वपूर्ण बिंदु, उन पर चर्चा करेंगे बारी बारी से, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं और हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनाया जाता है। और इसकी जानकारी देश के हर एक नागरिक को होनी चाहिए, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो, जवान हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, सभी को अपने संविधान की जानकारी होना अति आवश्यक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका कोई शोषण अगर करता है, आपके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करता है, तो आप संविधान की ही शरण में जाते हैं और संविधान ही आपको न्याय देता है, संविधान से ही आपको न्याय मिलता है। इसलिए हमें संविधान की जानकारी हमारे, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है या अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन उसको संविधान की जानकारी रखनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान है क्या? देखिए, संविधान जो शब्द में दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सम, पहला शब्द क्या है? सम। दूसरा शब्द है विधान, दूसरा शब्द क्या है? विधान। तो दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बना है संविधान। सम का मतलब होता है समान या बराबर, सम का मतलब क्या होता है? समान या बराबर। विधान का मतलब होता है कानून, ऐसा दस्तावेज जिसमें सभी प्रकार के लोगों, सभी लोगों का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी को कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर जो सज़ा का जो प्रावधान है वो सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए बराबर कानून है, सभी के लिए बराबर सज़ा है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? संविधान। इसको हम क्या बोलेंगे? संविधान बोलते हैं। चलिए हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या होती है कि नियमों और कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज जो सभी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी का विकास नहीं करता है, ये सभी का सर्वांगीण विकास करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा दस्तावेज, नियमों और कानूनों का ऐसा दस्तावेज जो सभी धर्म के लोगों को का सर्वांगीण विकास करता है, जिसे हम संविधान कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि नियमों और कानूनों का ऐसा दस्तावेज जो सभी जाति, धर्म, लिंग के लोगों का जो सर्वांगीण विकास करता है, उसे हम संविधान कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं संविधान के प्रकार की। संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है लिखित संविधान, नंबर दो होता है अलिखित संविधान। देखिए, लिखित और अलिखित में अंतर क्या है कि जो कानून लिखित में दिया जाता है, जो भी आपको अधिकार लिखित में दिया जाता है, वो होता है लिखित संविधान। और जो परंपरागत थोपे जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे जो कानून हैं, वो कानून क्या कहलाते हैं? अलिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कि समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हैं, समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हैं। उन कुरीतियों के चलते, जैसे मान लिया किसी महिला की, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके मांग में सिंदूर भर दिया जाता है, तो ये उसके लिए एक कानून है, उसकी पहचान है कि आपकी शादी हो चुकी है। उसके पैरों में पायल, नाक में नथनी, ये और उसका जो ड्रेस है वो भी
चेंज कर दिया जाता है, उसका अगर पति ख़त्म हो जाता है, पति एक्सपायर हो जाता है, तो उसके लिए एक सफ़ेद साड़ी का जो एक लिबास पहना दिया जाता है, ये भी उसके लिए एक कानून बनाया गया है। इसको बोलते हैं परंपरागत कानून। ये परंपरागत कानून पहले बहुत चला करते थे, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो जो परंपरागत कानून होते हैं वो आते हैं अलिखित संविधान में, और जो लिखित रूप से दिया जाता है, जो भी कानून है आपके शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, जनरल क्लास के लोगों को जो लिखित में अधिकार दिए गए हैं वो लिखित संविधान में आते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं विश्व एवं भारत के संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व में सबसे छोटा संविधान कहाँ का है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये पॉइंट, आपको सारे पॉइंट आप अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें कि जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है वो है मोनाको का। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? मोनाको का। ये बात इस समय वर्तमान में, अगर इससे पहले की बात करें, इससे पहले जो था वो अमेरिका का संविधान था। इससे पहले जो संविधान था वो सबसे छोटा था, अमेरिका का संविधान। ये बात भी आपको याद रखनी है। इस समय जो संविधान है सबसे छोटा है मोनाको का संविधान, ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान। ये तो आपको भी पता होगा, हमें भी पता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो है भारत का। भारत का संविधान जो है, भारत का जो संविधान है ये सबसे बड़ा संविधान है विश्व में। ये 9 देशों से लिया गया है। कितने देशों से? 9 देशों से लिया गया है। किन किन देशों से लिया गया है, किन देशों से कौन सा कानून लिया गया है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं विश्व का सबसे पहले विचार, जो विश्व में सबसे पहले विचार कि संविधान होना चाहिए। अब भाई विश्व में संविधान होना चाहिए, जैसे आपके गांव में कोई भी कहता है कि यार अपने गांव में ये चीज़ होनी चाहिए, अपने गांव में एक बारात घर होना चाहिए। तो इस तरह से विश्व में जो विचार दिया था सबसे पहले वो दिया था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने दिया था विश्व में सबसे पहले विचार। ये बात आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि विश्व में सबसे पहले विचार संविधान का किसने दिया था? वो दिया था सर हेनरी मैन ने। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले विचार किसने दिया? विश्व में सबसे पहले विचार दिया सर हेनरी मैन ने, और भारत में सबसे पहले विचार दिया था M.N. रॉय। क्या किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। M.N. रॉय का मतलब है मानवेंद्र नाथ, मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय। आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जो विचार दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले भारत में विचार दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि संविधानों का जनक। संविधानों का जनक, जैसे जिस तरह से विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जनक किसे कहा जाता है, इस तरह से सभी का एक जनक होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर संविधानों का जनक पूछा है कि संविधानों का जनक किसे कहा जाता है? वो कहलाता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक कहा जाता है। ये बात आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि संविधानों का जनक किसे कहा जाता है? इसे ब्रिटेन के संविधान को। संविधानों का संविधान किसे कहा जाता है? वो भी ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे कठोर संविधान। विश्व में सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? विश्व में जो सबसे कठोर संविधान है वो है अमेरिका का संविधान। सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। ये भी आपको याद रखना है। और विश्व में सबसे लचीला संविधान है वो भी कहाँ का है? ब्रिटेन का संविधान। सबसे लचीला संविधान कहाँ का है?
ब्रिटेन का। सबसे कठोर अमेरिका का, सबसे लचीला ब्रिटेन का। अब आपसे अगर पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कठोर है कि लचीला है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो दोनों तरह का संविधान है, कठोर व लचीला दोनों है, कठोर भी है और लचीला भी है। ये बात आपको याद रखनी है, कठोर व लचीला दोनों तरह का है जो संविधान भारत का है, कठोर व लचीला दोनों। कठोर का मतलब होता है कि जिस संविधान में जो संशोधन है कठिनता से होता है वो कठोर संविधान कहलाता है। लचीले का मतलब है कि जिसमें सरलता से, आसानी से संशोधन किया जा सकता है। ये कानून, अगर कोई भी कानून जनता के लिए उपयोगी नहीं है, समाज के लिए उपयोगी नहीं है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसे संविधान को जिसमें आसानी से किया जा सके वो लचीला संविधान, जिसमें कठिनाई से किया जा सके वो कठोर संविधान। कठोर का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको पकड़ के देखेंगे ज़्यादा टाइट होगा, ज़्यादा सख्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लचीला और उसको मोड़ के देखेंगे तो मुड़ जाएगा, जो कठोर होगा वो नहीं मुड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कठोर का मतलब होता है कि जिसमें संशोधन ना किया जा सके या बहुत कठिनाई से किया जा सके तो वो कठोर संविधान, और जिसमें संशोधन, जिस संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सके वो कहलाता है लचीला संविधान। तो चलिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि भारत में संविधान की मांग करने वाला सबसे पहला दल कौन सा था। वो जो दल था वो था स्वराज्य दल, इसको हम बोलते हैं स्वराज्य दल था। इसने सबसे पहले मांग की थी कि भारत में संविधान होना चाहिए, भारत में संविधान होना चाहिए। ये मांग करने वाला पहला दल कौन सा था, स्वराज्य दल। ये बात आपको याद रखनी है। और भारत में संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति था वो था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू को आपको याद रखना है कि पहली बार जो मांग की थी, पहला व्यक्ति जो था जिसने मांग की थी भारत के संविधान की वो था मोतीलाल नेहरू। ये बात आपको याद रखनी है। और सबसे पहले भाषण दिया था एम के गांधी ने। एम के गांधी, गांधी जी को तो आप सभी जानते होंगे, मोहनलाल करमचंद गांधी की संविधान पर सबसे पहले भाषण किसने दिया था, वो भाषण दिया था मोहनलाल करमचंद गांधी। मतलब है कि एम के गांधी शॉर्ट में लिख दिया। तो ये सारे पॉइंट आप अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें कि किसने कहाँ का सबसे कठोर संविधान है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के जो भारतीय संविधान है उसके जो मूल संविधान का मतलब है कि जिस समय संविधान लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को। ये सारी चर्चाएं हम लोग अभी करेंगे कि मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो थे 395। कितने थे? 395 अनुच्छेद बनाए गए थे जब संविधान लिखकर तैयार किया गया था, उसको बोलते हैं मूल संविधान। और वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो हैं 448। ये बात आपको याद रखनी है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। वर्तमान में अनुच्छेद हैं 448 और मूल संविधान में कितने थे? 395। अब मूल संविधान में अनुसूचियाँ, मूल संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूचियां थी कितनी? 8। और वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो हैं 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 8 से 12 हो गई। जब संविधान लिखा गया था तब उस संविधान में अनुसूचियां थी 8 और वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो हैं 12। ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब है कि जिस तरह से कि लड़का घर में पैदा होता है, किसी के बाप के मतलब अपने बाप के घर में पैदा होता है तो उसका जो अधिकारी हो जाता है उसकी जायदाद का अधिकारी हो जाता है, मतलब उसका पूरा अधिकार हो जाता है उसकी संपत्ति पर, तो वो कहलाते हैं मौलिक अधिकार। अगर आपने भारत में जन्म ले लिया है तो आप भारत में जितने भी संविधान में अधिकार दिए गए हैं
उनके आप अधिकारी हैं, उनको लेना आपका फ़र्ज है और अधिकारों को मांगना नहीं, कभी कभी छीनना भी पड़ता है। तो मौलिक जो अधिकार हैं मूल संविधान में 7 थे और अब एक अधिकार घटा दिया गया, वो था कौन सा? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कि इस संविधान को निकालकर किस अनुच्छेद में रखा गया, कब हटाया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, इसकी भी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे और वर्तमान में कितने हैं? 6। एक घटा दिया गया, वो कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, मतलब कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये बात आपको याद रखनी है कि वर्तमान में कि जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वो है 11। और संविधान के जो भाग हैं ये आपको याद रखना है। संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। और उसके बाद किस भाग में क्या लिखा गया है, कौन सा अधिकार है, किसका प्रावधान किया गया है, इसकी चर्चा हम बारी बारी से आने वाले वीडियो में करेंगे। तो संविधान के रचयिता पूछा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मतलब है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। कि संविधान किसने लिखा था, ये बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी संविधान कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसकी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक